समंदर को ठहरा देख, ये ना सोचो कि उसमें रवानी नहीं है। हम उठेंगे जब भी उठेंगे तूफान बनकर, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। दोस्तों, आज उठने का समय आ चुका है, अब संभलने का समय आ चुका। अब वो समय आ चुका है जब आपको रणनीति के साथ में उठकर के तैयार होना है और अपनी जो कंपटीशन की तैयारी हम कर रहे हैं उसको मजबूती के साथ में तैयार करना है। यदि आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं, तरीका से तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कोई आपको नहीं रोक सकता है। दोस्तों, एक संकल्प मन में ठानो ईमानदारी से और उसको पूरी ईमानदारी से निभाओ। कहा भी जाता है दोस्तों कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए ईमानदारी के साथ में आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। कहते हैं कि कोशिश इंसान को नाकाम कर सकती नहीं, मंजिलें नावी मिले तो फासले घट जाते हैं। कोशिश जरूर करनी चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, हर कठिन से कठिन काम अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, कोशिश करने से आसान हो जाया करता है। साइकोलॉजी भी यही कहता है। आपने थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत पढ़ा होगा। बिल्ली पर प्रयास उन्होंने लगातार किया था, बिल्ली अधिगम कर लेती है, बिल्ली सीख जाती है। आप अच्छे से समझ सकते हो, हर बात को समझ सकते हो यदि ईमानदारी से आप करते हो तो। इसलिए अपने समय को खराब नहीं करें, बल्कि जहां जहां समय आपका खराब हो रहा है वहां से समय को बचाइए। आपको पता है दोस्तों, इतिहास उठा के आप देख सकते हैं, समय को जिसने बर्बाद किया है, समय ने उसको समूल नष्ट कर दिया है। इसलिए समय के साथ कभी भी आप हंसी नहीं करें, समय को आप सम्मान दें, समय तभी आपका साथ दे। इसलिए दोस्तों, आपको मेहनत करनी है। बस, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, बस तैयारी में सिर्फ आपको पूरी तरीका से अपने आप को झोंक देना है। ईमानदारी के साथ में आपको तैयारी करनी है और कुछ आपको नहीं देखना चाहिए। आपका सिर्फ टारगेट रहना चाहिए कि मुझे अपने गोल तक पहुंचना है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। बस, फिर उसके बाद में आपको पता है कि जिस दिन आप लक्ष्य प्राप्त कर लोगे उस दिन आपको इतनी खुशी मिलेगी, मैं तो कहूँ कि आपसे ज़्यादा खुशी उन लोगों को मिलेगी जो अपने हैं। जैसे कि आपके घर वाले हैं, आपके माता पिता हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपको अपना मानते हैं, उनको बहुत खुशी मिलेगी। एक समाज में आपकी एक विशेष पहचान होगी दोस्तों, एक अपनी कम्युनिटी के अंदर आपकी एक विशेष पहचान होगी। आपको पता है कि जो व्यक्ति तैयारी करता है, असफल हो जाता है, उसके बाद में उसकी क्या स्थिति होती है आप सब जानते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रयास जरूर करें। आगे होगा क्या होगा ये सब बात की बातें हैं। इसलिए सिर्फ आपको अभ्यास करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ आपने अब तक पढ़ लिया है उसको आपको अच्छा करना है, उसमें आपको मजबूती लानी है दोस्तों। इसलिए सेलेक्टेड किताब पढ़ो, अच्छी किताब पढ़ो। अब कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए? यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो पहले पेपर में सबको प्रॉब्लम आती है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारी किताबों का जिक्र किया है। उन किताबों को यदि आप पढ़ते हो, सबसे कम किताब मैंने बताई है दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो कि तमाम सारी किताबें आपको बता रहे हैं, लेकिन मैंने वो किताब बताई है जो प्रैक्टिकली मैंने किया है दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी की थी, बिना कोचिंग की तैयारी की थी और एक ही बार में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो वो ही किताब मैंने आपको बताई है। उन किताबों को आप पढ़िए तो निश्चित रूप से आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह सेकंड ग्रेड संस्कृत की मैंने किताब बताई है, उनको आप पढ़ लीजिए। बस तरीका भी बताया है कि कैसे आपको तैयार करना है दोस्तों। तरीका पता होना चाहिए दोस्तों। आपको पता है कि तैयारी तो लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सफलता सबको नहीं मिलेगी। कुछ ही लोग हैं जो सेलेक्ट होंगे। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उस सेलेक्ट वाली लिस्ट में आपका भी नाम हो? तरीका बदलो, सिर्फ तरीका। हमें जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें चेंजिंग लानी है, कुछ उसको एक अच्छे ढंग से तैयार करना है। आपको रटने से ज़्यादा समझने पर जोर देना है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स होती हैं उन एग्ज़ाम्स में सवाल रट्टाफिकेशन वाले नहीं आते, बल्कि आपकी समझ को चेक करते हैं, आपको कितना अवबोध है इस टॉपिक से उसको चेक करते हैं। इसलिए आपको हर टॉपिक को समझ के चलना है और जहाँ पर रटने की आवश्यकता है वहाँ हमें रटना भी पड़ेगा, लेकिन हर टॉपिक को समझ के चलोगे, उसको बिल्कुल सेपरेट अलग अलग उसके जो आपका टॉपिक है, या हम यूं कह सकते हैं कि जो कंसेप्ट है आपका, उस कंसेप्ट को दिमाग में फिट कर लो। जैसे मान लो कि आपने साइकोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे कि अधिगम, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि अधिगम होता क्या है। प्रैक्टिकली आपको समझ में आना चाहिए कि अधिगम क्या होता है। परिभाषा याद होनी चाहिए, रटना है, उनको समझना है, वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में अधिगम होता क्या है ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए, जिससे कि कोई भी सवाल आएगा तो आप
तुरंत पता लगा लो कि अधिगम का सवाल है और ये पूछ रहा है। अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उनको प्रैक्टिकली समझना है आपको, चाहे पावलव का हो, चाहे आपका वांडूरा का सिद्धांत हो, चाहे आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो। रटने से ज़्यादा उसको समझना है, दिमाग में फिट करना है कि पावलव जी ने ये कहा। कोई भी उदाहरण आपको दिखता है दुनिया में, तुरंत समझ जाना कि ये उसकी का उदाहरण है, ये पावलव जी का उदाहरण है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाते हैं, तो ऐसे आपको समझ के चलना है। इसी तरह सब्जेक्ट में आपको चलना है, इसी तरह आपको जीके का हर टॉपिक को लेकर के चलना है। तो दोस्तों अब आपके पास जितना भी मैटर है उसको समेटने का समय है, उसको आप कम से कम समेट करके उसको आप पढ़िए। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम अक्टूबर में फिक्स हो रही है, दिसंबर में आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम है और जनवरी में आपकी रीट की। तो ये कुछ टिप्स थी दोस्तों, इनको यदि आप फॉलो करोगे तो निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही टिप्स आपको हम बीच बीच में देते रहेंगे, क्योंकि जो कुछ अनुभव हमारे पास है वो आप तक शेयर किया जाएगा। तो ये कुछ टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ये उम्मीद करते हैं। नमस्कार सबके लिए, पुनः मिला।